हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, जो अपना चैप्टर है उसमें हमने एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कौन सा? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये समझ लिया था कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी क्या होती है, किसको हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हो हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल, अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो हम उसमें कैसे, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बताते हैं कि C3 है, C2 है, C4 है। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसको? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। हम उसमें क्या करेंगे कि हमने ये देख लिया था कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अगर एक बार रिमाइंड करवाया जाए पीछे का, तो क्या होते हैं इन शॉर्ट कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकली क्या की जाए, एक इमेजिनरी एक्सिस क्या की जाए, पास की जाए, और उसके अलोंग क्या किया जाए, उसमें रोटेशन किया जाए किसी भी एंगल से। उस टाइम उसमें क्या आ जाए, प्रॉपर ओरिएंटेशन आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फुल वीडियो अपनी जो पिछली वाली वीडियो है वो अपनी देख लीजिएगा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी की क्लासिफिकेशन देखेंगे। किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री? देखो, हमने एग्जाम्पल में भी किया था, NH3 में प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई की थी, वाटर में की थी, इसके साथ हमने BF3 में देखा था, BH3 में देखा था। ये सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा किसी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो हम उसमें कैसे बताएंगे कि कौन सी, किस टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आगे आज देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, इन शॉर्ट लिख दिया, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, PAOS, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, दो पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखा होगा जो हमने अमोनिया मॉलिक्यूल किया था, या ये मान लो BF3, जो सिंपल मॉलिक्यूल हमने BF3 का किया था, इसमें हमने दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताई थी। कौन कौन सी? एक तो हमने की थी C3, और एक हमने बताई थी C2, 3C2, है ना। तो अब C3 क्या है और C2 क्या है, ये इसको अगर हम देखें तो दो पार्ट में हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, और एक को हम बोलते हैं सब्सिडरी एक्सिस, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्सिस। तो क्या है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, और किसको हम बोलेंगे, सब्सिडरी एक्सिस या सेकेंडरी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस को इन शॉर्ट हम P एक्सिस बोल देते हैं, सेकेंडरी एक्सिस या सब्सिडरी एक्सिस को इन शॉर्ट हम S एक्सिस बोल देंगे। तो देखो, अगर दो सिमेट्रिक, प्रॉपर एक्सिस और सिमेट्रिक किसी भी मॉलिक्यूल में दो निकल के आ रही है, तीन निकल के आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर की आ रही है ना, कितने ऑर्डर की, जो हाईएस्ट ऑर्डर की आ रही है, उसको तो हम क्या बोल लेंगे, कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो होगी अपनी मेन एक्सिस। और जो हाईएस्ट ऑर्डर के अलावा जो भी आ गई, एक से ज्यादा भी हो सकती, उन सभी को द एक्सिस अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर, प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको बोल रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल। एग्जांपल से अभी समझाऊंगी। हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा जो भी एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस, सिमेट्री अपनी बच गई, वो सारी किस में काउंट होती है, सेकेंडरी एक्सिस में, द एक्सिस अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल से, कि हम किसी भी एग्जाम्पल में कैसे प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे, और उसमें हम क्या बताएंगे, कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी और कौन सी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी एक्सिस या सब्सिडरी एक्सिस। दोबारा देखते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हम कैसे निकालते हैं। आज की क्लास से पहले पिछली वाली क्लास जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम आज की क्लास में हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ग्रुप थ्योरी में। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल और सब्सिडरी या सेकेंडरी। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। अब और इसके अलावा जो भी अपनी बच गई उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, सेकेंडरी एक्सिस या सब्सिडरी एक्सिस। अब हम इसको, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी और क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो देखो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का, हमने एग्जाम्पल लिया BF3 का। तो देखिए, BF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 2D में अगर हम बात करें, F और एक ही क्या हो जाएगा, F, है ना। हमने पिछली क्लास में भी इसकी निकालने सीखी थी, क्या, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसमें, BF3 मॉलिक्यूल्स में। तो हमने कैसे देखा था उस टाइम, तो हमने अपना एक देखा था मॉलिक्यूल से। आज हम बोर्ड पे 2D में देख लेते हैं। ये हमने क्या फिक्स कर रखी है, अपनी एक्स एक्सिस,
इसको हम क्या बोलते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी में, जेड एक्सिस, और इसको हम जो परपेंडिकुलर जो होती है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, वाई एक्सिस। ये हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। तो देखो BF3 मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेन में होता है, तो इसमें हम ये परपेंडिकुलर, ये जो वाई एक्सिस क्या करते हैं, वाई एक्सिस क्या लोग इसको हम क्या करें, रोटेट करें, क्या करें हम इसको रोटेट करें। तो उस केस में क्या होगा, ये एफ यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। हमने शॉर्टकट क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ एटम इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, वही उसमें क्या होगा, उतने ऑर्डर की उसमें क्या होगी, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें बोरोन तो यही रहेगा, तीन 180 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो तीनों फ्लोरीन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इस केस में BF3 में कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, C3। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, नहीं, मोर देन वन भी क्या प्रेजेंट हो सकती है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो और भी चेक करते हैं, अगर हाईएस्ट तो क्या प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है। अब इससे कम क्या बच गई, C2। तो देख लेते हैं एक बार C2 है या नहीं है। तो देखो इस बॉन्ड को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखकर इसको क्या करेंगे हम, रोटेट। तो दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को, और ये इस बॉन्ड को हमने पकड़ा, इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज। तो दोनों फ्लोरीन आपस में अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज। दो इंटरचेंज कर रहे हैं अब की बार, तो C2 प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार से इसको, इस बॉन्ड को हम पकड़ेंगे तो ये दोनों फ्लोरीन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। इसी प्रकार से हम इस बॉन्ड को पकड़ कैरी करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, तो ये दोनों फ्लोरीन अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज। मतलब इसमें साथ में 3 क्या प्रेजेंट है, C2 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें प्रेजेंट है। अब बात की जाए तो टोटल प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितने प्रेजेंट, 3 तो C2 प्रेजेंट, और 1 क्या प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, किसमें, BF3 में। अब बात की जाए, हमने कैटेगरी डिवाइड की थी इसमें कौन कौन सी, एक तो हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस, और एक हमने क्या बोला था, सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी एक्सिस। तो हाईएस्ट ऑर्डर की कौन सी, देखो 3 बड़ा होता है, 2 3 बड़ा है, तो C3 तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और जो 3 C2 बच गई ना, तो ये C2 अपनी क्या है, सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या सब्सिडरी एक्सिस है। तो ये क्लासिफिकेशन होती है किसकी, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। टोटल BF3 में पूछेगा तो 1 तो C3 प्रेजेंट है, प्लस 3 क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। अगर ये पूछ ले प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, तो C3 है, हायर ऑर्डर की। हायर ऑर्डर के अलावा जो भी बचेगी वो सारी किस में काउंट होती है, अपनी सेकेंडरी या सब्सिडरी एक्सिस में, जिसको हमने शॉर्ट S एक्सिस बोला था। तो C2 इसमें क्या प्रेजेंट है, अपनी सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से बाकी एग्जांपल में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने मान लिया, जो अपने ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। देखो PTCl4, ये बड़ा पूछा जाता है ये एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में एक बार निकालो, तो इसके हमने स्ट्रक्चर के आइडिया होना चाहिए सभी का। तो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है क्या, PTCl4, ठीक है। तो देखो क्या प्रेजेंट होगा, ये स्क्वायर है भाई, सारी साइड क्या है, सभी की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। तो कौन कौन सी प्रेजेंट है, देखो होगा क्या, ये X एक्सिस, ये वाई जेड एक्सिस, और ये क्या प्रेजेंट है, वाई एक्सिस। इसको वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर दो, 90 डिग्री क्या कर देंगे हम, इसमें रोटेशन कर देंगे। तो ये क्लोरीन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो 90 डिग्री के रोटेशन से इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C4। कौन सी क्योंकि चार इंटरचेंज, चारों क्लोरीन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेगी, प्लेटिनम वही रहेगा। तो इसमें कितनी कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, C4, ठीक है। किसके अलोंग आई है, ये अपनी वाई एक्सिस के अलोंग आई है। किस एक्सिस के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग आई है। इसके अलावा देख लेते हैं कौन सी प्रेजेंट है। देखो इसको ऐसे लो जेड एक्सिस के अलोंग, और इसको क्या कर दो ऐसे इंटरचेंज। तो एक तो कौन सी प्रेजेंट होगी अपनी, ये C2 प्रेजेंट है इस एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। उठाया, ये दोनों Cl यहाँ, ये दोनों Cl यहाँ। तो एक तो कौन सी प्रेजेंट है, C2 किसके अलोंग प्रेजेंट है, ये अपनी जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक देखो ये भी तो C2 प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे रोटेट कर दो, किस एक्सिस के अलोंग, X एक्सिस के अलोंग। ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो एक C2 और भी प्रेजेंट है, वो किस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, X एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। देखो अब 3 तो ये प्रेजेंट है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा डायगोनली भी इसमें दोनों प्रेजेंट होती है। कैसे, हमने इसके अलोंग ये डायगोनल ऐसे कर दिया, ऐसे पकड़ा,
ठीक है, इसको क्या क्या रोटेट, तो ये Cl यहाँ और ये Cl यहाँ। इसी प्रकार से एक डायगोनली C2 अपनी ये आ जाएगी, इसको हमने पकड़ा और ये Cl यहाँ और ये Cl यहाँ, तो दो C2 और प्रेजेंट है किसके अलोंग, डायगोनली। तो टोटल प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो एक तो C4 प्रेजेंट है, प्लस इसमें 4 ही क्या प्रेजेंट है, C2, 1 2 और 2 ये रही 4, टोटल 4 क्या प्रेजेंट है, C2। तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस 4 C2 प्रेजेंट है। हाईएस्ट ऑर्डर की C4 है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस C2 को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्सिस या सब्सिडरी एक्सिस। इतनी बात क्लियर है, ऐसे क्लासिफाई करते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हम C2 कैसे, किसी में कितनी C2 प्रेजेंट है, किसी में कितनी C2 प्रेजेंट है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि C2 कितनी प्रेजेंट होगी। देखो जो मेन है वो तो हम निकाल लेंगे, प्लस में C2 का एक शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े हेल्प करता है क्वेश्चन निकालने में। क्या, तो मैं यहाँ देख लेती हूँ शॉर्टकट का। देखो तो शॉर्टकट क्या है C2 आइडेंटिफाई करने का, किसी भी मॉलिक्यूल्स में या तो C2 प्रेजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे देखा जाए अगली स्लाइड पे, किसी भी मॉलिक्यूल, शॉर्टकट है ये, क्योंकि बार बार चेक करना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, तो क्यों ना हम मेन एक्सिस को निकाल कर वहीं से पता लगा ले C2 है या नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में C2 या तो प्रेजेंट होगी ही नहीं, क्या कह रही हूं मैं, किसी भी मॉलिक्यूल में या तो C2, कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने भी ऑर्डर की उसमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है, या तो इसमें C2 प्रेजेंट होगी ही नहीं, अगर होगी तो जितने ऑर्डर की प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें आ रही है उतनी ऑर्डर की क्या प्रेजेंट होगी, उसमें C2 प्रेजेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछले वाला एग्जांपल जो किया है, तो देखो तो बार बार हर एक C2, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया एक C2 यहाँ से है, इसमें एक C2 ये है, दो C2 अपनी डायगोनल है, तो बार बार C2 एक्स प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को निकालने की जरूरत नहीं है। अपने अपने को सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता लग जाती है हाईएस्ट ऑर्डर की, अगर C2 है तो एक देख लो, एक C2 होगी ना, तो जितने ऑर्डर की वो है उतनी क्या प्रेजेंट होगी, C2 उसमें प्रेजेंट होगी। जैसे देखो इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं हम शॉर्टकट से। हमने क्या कहा है, कितने भी ऑर्डर की प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल में या तो C2 प्रेजेंट ही नहीं होगी, अगर होगी, अगर एक भी C2 दिख जाए तो कंपलसरी है क्या, कि जितने ऑर्डर की प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उतनी उसमें उतने ही क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी। जैसे एग्जांपल की प्रैक्टिस करें हम PTCl4 की, तो हमने क्या देखा, ये क्या होता है, डायगोनली स्क्वायर में इसका क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमने पता लगा लिया कि ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग इसको 90 डिग्री रोटेट करते जाएंगे, तो ये यहाँ चारों क्लोरीन अपनी पोजीशन को क्या करेगी, इंटरचेंज। तो एक तो क्या प्रेजेंट है, C4। अब देखो C4 प्रेजेंट है, हमने N की जगह पर यह क्या आ गया, C4। अब या तो C2 इस मॉलिक्यूल में होगी ही नहीं, अगर होगी तो जो 4 है तो 4 ही क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी। तो हमें, हमारा काम है, अगर हमें एक भी C2 किसी भी मॉलिक्यूल में दिख जाएगी ना, तो जितने हाईएस्ट ऑर्डर की उसमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उतनी ही उसमें क्या प्रेजेंट होगी, 100% उसमें C2 प्रेजेंट होगी। तो देखो एक C2 दिख जाए, तो एक C2 देखना तो आसान है, इस एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर दो, इसको पलट दो, तो एक C2 तो आ जाएगी, ये दोनों क्लोरीन यहाँ और ये दोनों कहाँ आ जाएंगे यहाँ, तो एक C2 इसमें हमें दिख गई, तो कंपल्सरी है, बाकी के 3 देखने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा के लिख दो इसमें क्या प्रेजेंट है, 4C2 और प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल हमने किया BF3 का। अब पिछली बार हमने क्या किया था, इसको डिटेल से देखा, अब मैं शॉर्टकट के हिसाब से बता रही हूँ। BF3 का क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ट्रायंगल प्लेनर में यही होता है। तो एक तो इसमें ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करेंगे तो तीनों फ्लोरीन अपने पोजीशन क्या करेंगे, इंटरचेंज, तो तीनों करें तो क्या प्रेजेंट है, C3। अब C3 N की जगह पर क्या आ गया, C3 आ गया, 3 आ गया। अब या तो इसमें C2 है ही नहीं, अगर ये C2 के लिए अप्लाइकेबल हो ये शॉर्टकट सिर्फ, या तो किसी मॉलिक्यूल में C2 प्रेजेंट होगी ही नहीं, अगर होगी तो जितने नंबर की प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है ना उतनी क्या प्रेजेंट होगी, इसमें C2 प्रेजेंट होगी। तो हम अगर एक C2 देख ले तो बाकी की देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बॉन्ड को पकड़ो और दोनों फ्लोरीन आपस में क्या करेगी, इंटरचेंज करेगी। तो एक C2 है, इसका मतलब कितनी है, 3, तो इसमें कंपलसरी है कि आप क्या प्रेजेंट होगी, 3 C2 तो इसमें प्रेजेंट होगी। क्या कह रही हूँ दोबारा देखो,
हमने क्लासिफाई किया प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दो पार्ट में, प्रिंसिपल और सेकेंडरी या सब्सिडरी। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा जो भी बच गई वो क्या प्रेजेंट होगी, अपनी सेकेंडरी या सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होगी। अब मैं क्या कह रही हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल में हमें कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कितनी C2 एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है C2 वाली। तो हमने क्या कहा उसके लिए कि एक शॉर्टकट बनाया हमने कि जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या तो उसमें C2 एक भी प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, या तो उसमें C2 एक भी प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या है, जितने नंबर का ऑर्डर है उतनी क्या प्रेजेंट होगी C2। फॉर एग्जांपल PTCl4, C4 तो प्रेजेंट है, इसको हम रोटेट करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो और C2 के लिए एक C2 दिख जाए तो इस एक्सिस के अलोंग हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट, तो एक C2 है, मतलब 4 क्या प्रेजेंट होगी, C2 उसमें प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार से हमने क्या, BF3 में C3 प्रेजेंट है, तो C2 के लिए क्या करना है, एक देख लो, तो उसमें 3 है तो 3 ही क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी। और एग्जाम्पल की अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊं तो देखो, अगर ये शेप आ जाए ट्रायंगल की, ठीक है, तो इसमें बताओ कितनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। पहले तो हम ये देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल को क्या किया, यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया, इसको रोटेट किया हमने, तो ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं C2, अगर या तो इस मॉलिक्यूल में एक भी C2 प्रेजेंट नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी प्रेजेंट होगी, 3 C2 प्रेजेंट। C2 के लिए कंडीशन है ये। तो देखो इस एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको रोटेट कर दे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, मतलब एक C2 आ रही है, तो ऐसे कितनी C2 और प्रेजेंट होगी, 2 C2 और प्रेजेंट होगी। हमारा काम है एक C2 देखना सिर्फ। अब हम बार बार हर एक C2 पर नहीं जाएंगे कि इस एक्सिस के अलोंग ये C2 है, नहीं, हम अब क्या करेंगे, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर की, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि एक C2 हमारी नजर में आ जाए। अगर एक C2 हमें मिल जाती तो जितनी ये है उतनी उठा के क्या लिख दो, C2 उसमें लिख सकते हो। जैसे अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे हमारे सामने ये स्क्वायर आ गया, जैसे PTCl4 था, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ यहाँ यहाँ, तो चारों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, मतलब C4 तो प्रेजेंट है ही। अब C2 की बात की जाए तो या तो इसमें एक भी C2 नहीं होगी, होगी तो कितनी प्रेजेंट होगी, 4 C2। अब चारों C2 एक्सिस को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि एक प्रेजेंट है या नहीं। अगर एक होगी तो जाहिर सी बात है कितनी प्रेजेंट होगी, 4 यहाँ प्रेजेंट होगी। ये शॉर्टकट है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ी आसानी से इस शॉर्टकट के द्वारा निकाले जा सकते हैं 1 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, देख लो कितना स्क्वायर में कितना आसान है, यहाँ उठाया ऐसे रोटेट कर दिया, या ये करके देख लो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक C2 नजर आ गई, मतलब इसमें और कितनी प्रेजेंट होगी, 4 C2। अब सभी को देखने की जरूरत नहीं है। मान लो हमने ये पेंटागन ले लिया, ठीक है, इसमें बात की जाए तो इसके अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करें तो पांचों पोजीशन अपनी क्या करेंगी, पोजीशन को इंटरचेंज करेंगी, तो C5 इसमें क्या है, प्रेजेंट है। प्लस एक C2 देख लो, इसके अलोंग हमने इस पोजीशन के अलोंग हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। मतलब एक C2 हमें दिख गई। अब बाकी और C2 देखने की जरूरत नहीं है, एक C2 है तो मतलब क्या प्रेजेंट होगी, 5 इसमें क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी, या तो है ही नहीं। अगर एक भी दिख जाए ना तो उठा के जो ये नंबर आ रहा है उतनी उसमें क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, ये ले लू मैगजीन, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसी एक्सिस के अलोंग 6 कॉर्नर अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, मतलब C6 तो इसमें प्रेजेंट होगी। अब एक C2 दिख जाए तो कितनी C2 आ जाएगी, 6 क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगी। तो देखो इसके अलोंग उसको क्या कर दो, रोटेट, तो ये दोनों यहाँ और ये दोनों यहाँ, या ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब एक C2 दिख गई तो मतलब इसमें कितनी C2 और प्रेजेंट होगी, 6 इसमें क्या प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगी। बड़े अच्छी प्रकार से उसको समझाया। एक बार इन सभी को और रिवाइज करना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो अगली क्लास में आएगा, कौन सा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।